मिसाल टुडे से मीनाक्षी पांडे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। पूरा देश इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हैं। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम एक संदेश देते हैं। सभी स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है। हमारे देश की राजधानी में बहुत सारे आकर्षक और मन को मोह लेने वाले कार्यक्रम किए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दिल्ली में बड़ी धूमधाम से परेड निकाली जाती है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने के लिए आते हैं। दिल्ली में बड़ी ही धूमधाम से अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है और भी बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के हर कोने में जगह जगह 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर यह संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र घोषित किया गया। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गया था, परंतु उस आज़ादी को रूप 26 जनवरी को दिया गया। तब से अब तक हम इस दिन को आज़ादी दिन के रूप में मनाते हैं। आज हमें आज़ादी मिले हुए पूरे 73 साल हो चुके हैं। हमारे देश की आज़ादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई। हमारे देश की आज़ादी बहुत सारे भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा न देख सके, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते और प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन्हीं महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। उसकी आन मान और शान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे और दोबारा कभी अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देंगे। हम सबको इन देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रत्येक भारतवासियों को भारत के शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि देश के विकास के लिए अपना पूरा योगदान दे और देश की रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहे। इस वर्ष 2022 को देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस के निर्देशानुसार 26 जनवरी के परेड में शामिल होने वाले लोगों का वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। साथ ही 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि 26 जनवरी दिन बुधवार को राजपथ पर होने वाले प्रोग्रामों में लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में लिखा है कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आम नागरिकों और आगंतुकों के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कृपया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।